फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने वादा किया था कि मैं सोशोलॉजी का ऑप्शनल 9 मैराथन में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। अपना रिवीजन के पर्पज़ से रहेगा हमारा मैराथन क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें शॉर्टकट में जो देखना है वो इस तरीके से देखना। परिवार एवं नातेदारी संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच वैज्ञानिक क्रांतियों का काल पुनर्जागरण युग कहलाता है। वाणिज्यिक क्रांति क्या होती है और कब से कब क्या हुआ ये देख लेते हैं। 1450 से लगभग सन 1800 के बीच हुए घटनाक्रम से है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखते हैं वाणिज्यिक क्रांति वस्तुतः 15वीं शताब्दी के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे, ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ये शॉर्टकट में है, ठीक है, ये रिवीजन के पर्पज से। व्यापारी, बैंकर, जहाज मालिक, पूंजी निवेशक आदि शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में नियमित कंपनियां अस्तित्व में वातावरण। 17वीं शताब्दी में संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय, एकाधिकार की गारंटी मिली हुई थी। बैंकिंग का विकास वाणिज्यिक क्रांति का एक प्रमुख। सोने और चांदी के सिक्के के स्थान पर सांकेतिक। वैज्ञानिक क्रांति क्या होती है, वैज्ञानिक क्रांति से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, सब इसमें देखिएगा। क्या है, जीवन में परिवर्तन हुआ। और फिर हमारा ये आता है, अब यहाँ देखिएगा, चीड़ फाड़ से शरीर की, आप देख पा रहे हैं, चीड़ फाड़ से शरीर की रचना और क्रिया। स्पेंसर दुर्खेम, ये देखो, ज्ञान कांपटे, सामाजिक चिंतन। फिर है चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर यहाँ देखते हैं हमने, जातियाँ लुप्त हो जाती हैं। डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन, पूर्वज बंदर जैसे प्राणी थे। सत्ता और ज्ञान का केंद्र बिंदु धर्म था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस तरफ अपने, ये हो गया। अब दूसरा पेज पढ़ते हैं। उत्पत्ति बंदर से हुई, डार्विन के विकासवाद। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक जगत का पर लागू। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, कब से कब हुई, 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं क्या प्रस्थान। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए। ठीक है, दूरगामी परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई, पहले इंग्लैंड फिर अन्य यूरोपीय देशों में। महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक औजारों। फिर हमारा यह था 1760 से 1830 के बीच औजारों तकनीकों आविष्कार हुए। कारखाना प्रणाली, समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। बैंक, बीमा कंपनियां, वित्त। आर्थिक सामाजिक विषमता बहुत अधिक थी। ठीक है, मार्क्सवादी, श्रम से उत्पादित और शहरी जीवन कैसा था ये बताया गया इसमें। 19वीं शताब्दी में श्रमिक वर्ग नैतिक तथा चिंतन, ये कैसे क्या रहते थे, क्या करते थे। भूमि पर परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, धन या पूंजी का महत्व बढ़ गया। ठीक है, फिर बड़ी बस्तियां, आधुनिक शहर एवं कस्बे बसने लगे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। दूसरा, नए शहर के समाजशास्त्रियों को आकर्षित। शहरों में बसने लगे महिलाएं तथा बच्चे भी श्रमिकों के साथ कारखानों में काम करने लगे, है ना। फिर मशीन की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर है नया यूरोप उभर कर सामने आया। उसने प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलू को चुनौती दी। ठीक है, धर्म को चुनौती दी जाने लगी।
फिर आता है धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति। बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया, ठीक है। फिर है यूरोप में बौद्धिक विकास एवं समाज शास्त्र का उद्भव। इसकी भूमिका देखिएगा, इसमें धर्म प्रधान, धर्म आधारित आस्था, वैज्ञानिक क्रांति है, कापरनिकस द्वारा सूर्य है, विलियम हार्वे रक्त प्रवाह की खोज की, चार्ल्स डार्विन है। फिर हमारा यहाँ आता है सामाजिक परिवर्तन सरल से जटिल दिशा की ओर हुआ है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा अधिकारों को पृथक्करण का सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, वाल्टियर द्वारा स्वतंत्रता, रूसो द्वारा लोकतंत्र का समर्थन, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे ने अपनी प्रमुख पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 ईस्वी में गणित के छात्र थे। कौन? अगस्त कॉम्टे जो थे गणित के छात्र थे। रुचि सामाजिक समस्याओं में फिर हुई इनकी। 1817 से लेकर 1818 में फ्रांसीसी विद्वान संत साइमन के संपर्क में आ गए, ठीक है। सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे पहले इसका नाम। फिर बेल्जियम के विद्वान क्वाइटलेट द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। 1835 में किया गया सोशोलॉजी शब्द रखा गया इसका नाम, ठीक है। फिर है सोशोलॉजी। देखो क्या है, दो विभिन्न भाषाओं के लिए दो शब्द, सोसियोस एवं लोगस। लोगस ग्रीक भाषा, ठीक है। गिंडिंग्स समनर वार्ड आदि। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र, मैकाइवर तथा पेज आर्नोल्ड एम रोज। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए। जर्मन विचारक मैक्स वेबर, अंतर क्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है। जॉनसन बोर्डगार्ड्स तथा फ्लेमिंग जैसे। फिर हमारा आता है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, ठीक है, कि वे कहाँ से आए, उनका आधार क्या है, बोध की संज्ञा, दैनिक अनुभवों, सीखों की अनियमित और त्रुटिपूर्ण। उत्तर गुस्से को दूर करता है, पंखों वाली चिड़िया झुंडों में रहती है। बोध अनदेखी, पूर्वाग्रह तथा निर्वाचन पर आधारित निष्कर्ष। स्वस्थ आदमी को चिलर, बुखार से पीड़ित, सिर में जुआ डालने लगे। पौराणिक बुद्धि और बेवकूफ़ी दोनों से। समाजशास्त्री ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु, ठीक है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, विचारों को दो भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और फिर दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। फिर है जॉर्ज सिमेल, वान विज, मैक्स वेबर, टानीज आदि। खिचड़ी मात्र बनकर रह जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग किया इसको। विक्टर सोरोकिन जैसे अनेक समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है, दार्शनिकता ज़्यादा है सोरोकिन का। दुर्खिम सोरोकिन, हाबहाउस आदि। हाबहाउस ने क्या किया फिर, सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गिन्सबर्ग ने इसी संदर्भ में लिखा है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु एक निश्चित सीमा से संबंधित है। गिनबर्ग 4 प्रमुख भागों में। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, समाज के बाह्य स्वरूप का निर्माण, जनसंख्या के गुण और आकार। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं, सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा आदि। सामाजिक नियंत्रण जैसे धर्म, परंपरा, राजनीति, लोक रीति और नैतिकता, विश्वास। सामाजिक व्याधि की अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार। गिन्सबर्ग विभिन्न स्वरूपों, विभिन्न अंगों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक
सामाजिक परिवर्तन वह ढंग है। दृष्टिकोण से दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक शरीर शास्त्र। समाज रूपी शरीर का निर्माण। समाज रूपी शरीर का क्या निर्माण? कानून, धर्म, भाषा, पारिवारिक। सामान्य समाजशास्त्र महत्वपूर्ण शाखा है। नियमों की खोज। मैन हेम ने समाजशास्त्र से विषय वस्तु को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? एक ऐतिहासिक समाजशास्त्र, 2 अन्य भागों में विभाजित है। सामाजिक गत्यात्मकता समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा। संस्कृत समाजशास्त्री मूल इकाइयाँ, नगरीय और ग्रामीण समितियाँ और संगठन, जनसंख्या, समाज, सामाजिक संस्थाएं, परिवार तथा नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, है ना। जी हाँ। मनोरंजनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। फिर आता मैक्स वेबर ने भी सामाजिक संबंधों पर समाजशास्त्र संपूर्ण समाजशास्त्री विश्लेषण। क्यूबर ने इन्हें क्या किया? क्यूबर ने इन्हें मैकी ने कहा है सामाजिक ढांचा, सामाजिक प्रक्रियाएं, परिवर्तनशील तथ्यों का हमारा वास्तविक, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, है ना। मैकाइवर ने समाज को का जाल, दुर्खिम, गिन्सबर्ग और सोरोकिन। समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना। समाजशास्त्र प्रगतिशील विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को अधिक कुशलतापूर्वक तथा यथार्थपूर्वक समझने के लिए उसकी नवीन विधियों का अपनाया जाता रहा है। उत्तरोत्तर घनिष्ठ समाजशास्त्र और इतिहास, सामाजिक विज्ञान कारण आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। परंपरागत संस्थाओं अतीत में विद्यमान थी। क्रांति, युद्ध, संघर्ष और आक्रमण होते हैं। संस्कृत की उत्पत्ति, विकास, इतिहास, युद्ध का वर्णन, नहीं समझ लेना। इतिहास और समाजशास्त्र में कोई भेद ही नहीं है, शास्त्रों में पर्याप्त अंतर भी है। पार्क के अनुसार अनुभव और मानव प्रकृति। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा, अर्थशास्त्र यह मालूम करता है कि मनुष्य किस प्रकार से धनोपार्जन करता है। मांग के नियम को ही अनेक सामाजिक तथ्य कार्य करते हैं। विलासिता, सुखकर या आवश्यकता मैकाइवर ने इस तथ्य को स्पष्ट। सामाजिक आवश्यकताओं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अर्थशास्त्र विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं, उसके उद्देश्य और महत्व, संगठन, सरकार की शासन प्रणाली व उससे संबंधित अनेकों समितियों का, संस्थानों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को राजनीतिक प्रणाली। गिलक्राइट्स ने राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र। वास्तव में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों में कुछ मौलिक अंतर हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध हैं। बुद्धि, स्मृति, ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, उसके मस्तिष्क की अनुभवों को समझने के प्रत्येक क्षण व्यक्तियों, सामाजिक शक्तियाँ, मानसिक प्रक्रियाओं का, मनोविज्ञान का विकास। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान तीनों विज्ञानों। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र। हावेल, मानवशास्त्र बिल्कुल समान एवं एक हैं।
क्रोबर ने दोनों शास्त्रों को जुड़वा बहनों कहा है। प्राचीन सभ्यता संस्कृत आदि मौलिक भेद है। तृतीय भेद यह है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है। दृष्टिकोणों में पर्याप्त भिन्नता है, अतः कुछ मौलिक अंतर। समस्या परिवार नियोजन की समस्या ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित है। फिर आता हमारा ये विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा। रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान से है। कार्ल पियर्सन वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है। विज्ञान के आधार या कसौटी निम्नलिखित कसौटियों को शामिल किया जाता है। अवलोकन, निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्रश्नों के द्वारा ही तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। सत्यापन तथा वर्गीकरण, परीक्षा को ही हम सत्यापन करना कहते हैं। सामान्यीकरण, प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम अथवा सामान्य प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करना। परिवर्तन हो जाना भी संभव है। भविष्यवाणी, क्षमता, घटनाओं के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या है? सत्यता को प्रमाणित, कार्य कारण, भविष्य की संकेत। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण आधार, कसौटियों का प्रयास, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, तथ्यों का वर्गीकरण और भी उनकी प्रामाणिकता, वास्तविक घटनाओं की विवेचना। समाजशास्त्रीय नियम सर्वव्यापी होते हैं। परिवारों में स्त्रियों की स्थिति निम्न होगी जो अधिक जनसंख्या, निर्धनता तथा बेकारी को जन्म देगी। पुनः जांचा जा सकता है। गरीबी या बाल अपराध को जन्म देते हैं। समाजशास्त्र कार्य कारण, प्रव्रजन की दर अत्यंत तीव्र है। दुर्खिम का आत्महत्या का, मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्महत्या की विवेचना कारण है कि भविष्यवाणी करने की शक्ति है। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है तथा आरोपों को लुंडबर्ग ने निम्नलिखित रूप में मूल्यांकित किया है। समाजशास्त्रीय अध्ययन पर यह आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल हैं। रुचि, स्वभाव, योग्यता, कार्य। भावना और विश्वासों के अनुसार निर्णय कर बैठता है। लुंडबर्ग का कथन है कि बच्चे को परिवार में बोली जाने वाली भाषा बहुत जटिल है, नापा तोला नहीं जा सकता। अनुमान तथा अवलोकन, आदिम जातियां, हजारों वर्ष पहले चिकित्सा की ऐसी प्रविधियां नहीं थी जिनसे बीमारी अथवा ज्वर की निश्चित माप की जा सके। कपड़ा, दर्जी वैज्ञानिक कहा जाएगा, स्पष्ट है। विरुद्ध एक बड़ा आरोप यह लगाया जाता है। जाति, धर्म, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक, विभिन्न कोणों से देखकर उस प्रकार का निष्कर्ष। समाजशास्त्रीय निष्कर्ष अधिकतर भौतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के नियमों की प्रकृति। प्रयोगशाला का होना अनिवार्य भी नहीं है। वैज्ञानिक न्यूटन, गैलीलियो आदि। भविष्यवाणी क्षमता न होने के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। नियम परिवर्तनशील है। सत्य नहीं कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मोनार से कागज को कुछ टुकड़ों, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि। समाजशास्त्र को एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक
समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। वेरस्टीड ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों और समाजशास्त्र में भेद है, पद्धति का नहीं। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। मूल्यों, विश्वासों, कार्यविधियों तथा नियमों, भ्रांत से स्वयं को सदैव अलग रखता है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। जीव विज्ञान विशुद्ध विज्ञान है, चिकित्सा व्यवहारिक शाखा। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। युद्ध क्रांति की व्याख्या न करके समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक संबंध विशेष, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण संबंधी कारकों की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करता है। समाजशास्त्र तार्किक व अनुभव सिद्ध कर विज्ञान है, विचारों को विशेष महत्व देता है, तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है। पूर्णतया सिद्धांतों के प्रतिपादन। बोटोमोर ने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों। प्रत्यक्षवाद न प्रत्यक्षवाद। चिंतन हमेशा तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं रहता। काम्टे ने आधार काम्टे से प्रारंभ। प्रत्यक्षवाद। पुराना प्रत्यक्षवाद महायुद्ध के बाद। न प्रत्यक्षवाद दोनों अंतर नहीं मानता, अगस्त काम्टे कहते थे। विभिन्न वर्गों में कारण कार्य संबंध स्थापित होगा। दुर्खेम ने प्रत्यक्षवाद को कठोर यथार्थवाद के छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, विवाह एक तथ्य है। समाज वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्यक्षवाद क्लिफ ब्राउन, मेलिनास्की ने प्रत्यक्षवाद। सांस्कृतिक भिन्नता बस एक है और वह है संस्कृत। प्रत्यक्षवादी प्रकृति प्रकारवाद ही है। उन्नति कर ली तथ्यों को समझने तथा प्राणी विज्ञान पर तीव्र गति से। प्रत्यक्षवाद। समाज विज्ञान संभव है, ऊर्जा खर्च नापा जा सकता है। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों अंतर नहीं है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष देखा, प्रकट जो प्रकट नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन। प्रत्यक्षवाद तत्काल घटना की विवेचना करता है, न प्रत्यक्षवाद तत्काल। इतिहास में जाना भूल है, छोटी छोटी घटनाओं की तथ्यगत नापजोख। अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियाँ दो प्रकार से किया जाता है। नापने योग्य है। द्वितीय वैज्ञानिक कार्यविधि के अंतर्गत मनुष्य की चेतना को सीमित, आत्मा पर नियंत्रण। बौद्धिक आंदोलन मनुष्य विज्ञान इनकार करते हैं। मैक्स वेबर ने सार्थक क्रिया, झपकना, मात्र सहज, हल चलाना सार्थक, रोगग्रस्त होना, दुर्घटनाग्रस्त होना भाग्यवश। वेबर के अनुसार वर्स्टेहेन विधि तथ्यगत अवलोकन। समाजशास्त्र एवं तथ्य तथा फैक्ट के रूप में परिभाषित, अस्थायी तौर पर ही सही होते हैं, असत्य। वैज्ञानिक तथ्य निरीक्षण व परीक्षण व परिणाम होते हैं। आत्मा अजर अमर है। फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तथ्य की दो संभावित तथ्य एक घटना है। तथ्य की विशेषताएं। वास्तविक रूप से घटित हुई हो, विद्यमान हो, मूर्त एवं अमूर्त दोनों।
सभी लोग सच मान सकते हैं, परीक्षा या जांच कर सकता है। वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन का अनुभव संभव है। विमर्श की दुनिया में सच कहकर सभी लोग एकमत। तथ्यों को प्रत्यक्ष में देखा गया अनुभव, विचार, अनुभव या क्रिया। निरीक्षण वस्तुनिष्ठ। दो प्रकार विशेषताएं हैं, बाध्यता और दूसरी बाध्यता। बाध्यता मूलक। समाजशास्त्र एवं मूल्य। अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत का निर्माण किया जाता है। न्याय, स्वतंत्रता, देशभक्ति, अहिंसा, सत्य और समानता आदि। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं हम लोग तथ्य। दो अलग अलग वस्तुएं हैं। अगस्त काम्टे, जिसको सोशियोलॉजी शब्द आविष्कृत करने का श्रेय प्राप्त है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के जैविक दृष्टिकोण को अपनाया। सामाजिक घटना वस्तु के विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। वेबर के अनुसार व्यक्ति की पसंद, विश्वास एवं भावनाओं पर आनुभविक ज्ञान की अपेक्षा इच्छा एवं अर्नल्ड ब्रेस्ट का कथन है। मैक्स वेबर विश्वास रखता है। कार्ल मानहीम तथा अन्य समाजशास्त्रियों, गुन्नार मिर्डल का निष्कर्ष है। समाजशास्त्र एवं वस्तुनिष्ठता क्या है? उचित अनुचित के निर्णय विश्वास, आशा और आकांक्षाओं से प्रभावित न होकर सत्यता या वास्तविकता को प्रकट करेगी। धारणाएं, संस्कार, मूल्य, आदर्श निरर्थक ही नहीं, उद्देश्यहीन भी हैं। विरोध, प्रेम या घृणा, उचित या अनुचित, विश्वास, अविश्वास, आशा या निराशा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के महत्व क्या हैं? पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, कल्पना, वास्तविकताओं को ढूंढने या जानने का निरंतर प्रयत्न करें। सामाजिक घटनाओं का निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। वास्तविक ज्ञान, सदियों पुरानी गलत धारणाएं, संतुलित ज्ञान प्रदान करना, निष्पक्ष निष्कर्षों तक पहुंचना। अनुसंधान करता कसौटी पर खरा उतरता है। फिर है परीक्षा अथवा सत्यापन का तथ्य वैज्ञानिकता की एक आवश्यक शर्त है। वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयत्न हमें करना ही होगा। नई समस्याओं से परिचित हो जाते हैं। सत्य को ही नहीं ढूंढ निकालती, अपितु अन्य अनेक संभावित सत्यों की और संकेत भी करती है। वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाइयाँ क्या हैं? सामाजिक घटनाओं की जटिलता, अमूर्तता, गुणात्मकता, परिवर्तनशील आदि। सामाजिक घटनाओं में अत्यधिक विविधता है। निरीक्षण परीक्षण बहुत कठिन होने के कारण सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता तथ्यों की खोज की एक अन्य समस्या को जन्म देती है। अनिश्चितता छिपा होता है। वस्तुनिष्ठता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण अलगाव रखना संभव नहीं होता है। भावनात्मक प्रवृत्तियों का निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। भावनाओं का शिकार बन सकता है, जैसे संयुक्त अस्पृश्यता, जाति प्रथा। कुछ गलतियां अनुसंधानकर्ता अपने संकीर्ण तथा संबद्ध विचारों के फलस्वरूप एक घटना या व्यक्ति के संबंध में बैठता है। निष्कर्षों को खोज निकालने की गलती अनुसंधानकर्ता कर सकता है। विशिष्ट मूलक भ्रांति एक अन्य समस्या है।
दृष्टिमूलक एक समस्या है। उदाहरणार्थ, एक संयुक्त परिवार प्रणाली के दोषों का विश्लेषण विरोधी पक्षपात के जाल में स्वतः ही फंस जाएगा। हानि और लाभ दोनों बीच में संतुलित दृष्टिकोण को अपनाकर तटस्थता कठिन हो जाती है। क्लाइड हार्ट ने लिखा, वास्तविक ज्ञान से निजी स्वार्थ पारिवारिक ये कोई अर्थ नहीं रखता है। वह समस्त वास्तविकताओं के प्रति आंख मूंद कर तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करता है। फिर हमारा आता है ये, अध्ययन कार्य में बाह्य स्वार्थ समूहों का हस्तक्षेप होता है। पूंजीपतियों के भंडाफोड़ होने का अंदेशा वास्तविक तथ्यों को छुपा सकता है। स्वार्थों की रक्षा होगी। शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 10, व्यवस्था, धर्म, साहित्य, भाषा, अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं, विचारों उसे अन्य समाज की घटनाएं तुच्छ प्रतीत होती हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के विनाश होने पर सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तोड़ मोड़ भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन, अनेक कठिनाइयाँ, संभावनाएं बिल्कुल ही नहीं होती। विचार, मूल्य, पक्षपात आदि से बचता है। विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग क्या है? संपूर्ण अध्ययन कार्य में काल्पनिक वास्तविक निरीक्षण सुनिश्चित परिणामात्मक आंकड़ों तथा ठोस प्रमाणों पर आधारित हो। विचारों, भावनाओं, आदर्शों तथा मूल्यों या मानदंडों पर विश्वास नहीं करती है। फिर हमारा आता है पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण अस्पष्ट। शब्दों को ग्रीक, लैटिन इत्यादि अधिकाधिक मानकीकरण किया जा रहा है। जिसे अनुसूची एवं प्रश्नावली प्रविधियों का प्रयोग क्या है? पक्षपात की संभावनाएं न्यूनतम हों। निरीक्षण पद्धति में इस प्रकार की संभावनाएं अधिक होती हैं, जिनका उत्तर सूचनादाता को देना। देव निदर्शन का उपयोग, अच्छी बुरी औसत दर्जे आदि इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना रहती है। समूह शोध पद्धति का प्रयोग क्या है? जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अंततः वैज्ञानिक या सहयोगी पद्धति का प्रयोग सामाजिक घटनाओं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी घटनाएं एक दूसरे से न केवल संबद्ध ही होती हैं, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि। ली प्लेन ने पारिवारिक स्तर पर औद्योगिकरण, अर्थशास्त्री के राजनीति शास्त्र के विद्वान, मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग क्या है? निरीक्षण परीक्षण नहीं कर पाता है। समूहों का चुनाव कर लिया जाता है, परिवर्तन नहीं लाए जाते हैं। प्रयोगात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आता है यांत्रिक साधनों का उपयोग क्या है? तोड़ मोड़ कर रखने की संभावना, फोटोग्राफ, नक्शे, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र आदि। प्रमापन या मानकीकरण जैसे सेंटीमीटर, इंच, ग्राम, किलो, पाउंड आदि। अपराध, तलाक, परिवार में बच्चों की संख्या संख्यात्मक इकाइयों के रूप में गिन जा सकता है। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और योग्यता। RS 20 ने
प्रामाणिकता, विश्वसनीयता या उपयोगिता पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रमापन या मानकीकरण की आवश्यकता। भूमि, कपड़ा, अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी आदि को मापने की विधि मनुष्य ने बहुत पहले ही विकसित कर ली। मीटर, किलोमीटर, गैलन आदि। जैसे बोगार्ट्स ने सामाजिक दूरी मापने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया। प्रमापन की समस्याएं क्या हैं? सामाजिक घटनाएं जटिल, अमूर्त, भ्रामक और परिवर्तनशील होती हैं। प्रमापन में त्रुटि संभावना बनी रहती है। इकाई निर्धारण की समस्या। प्रयोगशाला के अंदर प्रकृति। सामाजिक घटनाओं के प्रमापन इकाई को निर्धारित करना कठिन होता है। निश्चित श्रेणियों या वर्गों में रखना कठिन होता है। गुणात्मक तथ्यों के मात्रात्मक प्रमापन की समस्या क्या है? मात्रात्मक प्रमापन संभव है। प्रमापन विधि संबंधी समस्या क्या है? म्यूलर तथा सुसरलर ने प्रमापन की 4 विधियां बताई हैं। प्रत्यक्ष गणना क्या है? अपराध, तलाक, व्यक्तियों आदि। फिर है प्रमापन की अमूर्त मानक इकाइयों का प्रयोग। किलोमीटर, इंच, माह, वर्ष आदि। अध्ययनाधीन घटनाओं का प्रमापन योग्य व्यवहारिक रूप, वैवाहिक समायोजन आदि। फिर हमारा यह आता है योग्य व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर इकाई निर्माण, क्रमसूचक श्रेणीकरण, दाम्पत्यों को उनके वैवाहिक समायोजन। प्रमापन में त्रुटि की समस्या। कमजोरियों के कारण प्रमापन। त्रुटि की संभावना। त्रुटियों को दूर करने का प्रयास जारी। सामाजिक घटनाओं को सरल, स्पष्ट व यथातथ्य। त्रुटि के 4 मुख्य स्रोत बतलाए हैं। प्रवृत्ति की परिभाषा में अस्पष्टता क्या है? तलाक, राष्ट्रीयता, परिवार, व्यवसाय, अपराध, मध्यम वर्ग, बेरोजगारी, आमदनी आदि। प्रमापन के कारण की अपूर्णता क्या है? जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि विश्वसनीय नहीं समझा जा सकता है। मानव अवलोकनकर्ता की सीमाएं क्या हैं? सामाजिक घटनाओं के अवलोकन में पक्षपात और पूर्वधारणा के कारण वस्तुनिष्ठता। सामाजिक व्यवहार की अस्थिरता और भ्रांतिपूर्णता क्या है? तथ्यों को तोड़ मोड़ कर क्षमता होती है। जैसे प्रतिदिन होने अपराधों की गणना असंभव है। भ्रांतिपूर्ण में त्रुटि की संभावना रहती है। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की समस्या। कसौटी पर खरा प्रमापन सही कहा जा सकता है। परीक्षण और पुनर्परीक्षण द्वारा परिमार्जित करके अधिक से अधिक खतरे में पड़ जाएगा। प्रमापन अधिक कठिन है। मात्रात्मक, गुणात्मक, विच्छिन्न तथा अविच्छिन्न। त्रुटि की समस्या भी अपना स्थान रखती है। समस्याओं के कारण विश्वसनीय प्रामाणिक पैमानों का निर्माण कठिन होता है। ऐतिहासिक पद्धति क्या है? अतीत की स्थिति को भी जानने का प्रयास। समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति मानते हैं। इतिहास अतीत के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक, राजनीतिक और अन्य स्थितियों का और फिर सांस्कृतिक घटनाओं का भी क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। संबंधों का ज्ञान होता है। अभिलेखागारों और संग्रहालयों में रखी हैं। सांस्कृतिक शिलालेखों, सिक्कों और पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से मिलते हैं। ऐतिहासिक पद्धति
की विशेषताएं क्या हैं, वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया, रीति रिवाजों, आदर्श, इच्छाओं और अपने दृष्टिकोण गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। ऐतिहासिक पद्धति का बदलते स्वरूपों सहायक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक पद्धति की सीमाएं क्या हैं? बहुत कठिन कार्य हैं, प्राचीन तथ्यों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तुलनात्मक पद्धति क्या है? सर्वप्रथम महत्व, दुर्खिम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं क्या हैं? संस्थाओं की तुलना करना अधिक सरल होता है। समाजों का पर्यावरण करीब करीब एक सा हो। आर्थिक, दुर्खिम, लिप्सेट, फ्रीमैन और मूर जैसे समाजशास्त्रियों ने प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति क्या है? प्रमाण मानव की ज्ञानेंद्रियों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। घटना कैसे घटित हुई इसका ज्ञान प्राप्त हो। प्रयोग सिद्ध अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं? सत्यापन कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तथ्यों या प्रमाणों को जांचा भी जा सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति या दृष्टिकोण क्या है? प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम वर्तमान का अध्ययन करते हैं। मेलिनास्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन के समाजशास्त्रियों में मर्टन और पार्सन्स पद्धति की काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है। आरोपों को थोड़ा कम करने का प्रयास अवश्य किया है। संघर्षात्मक पद्धति या दृष्टिकोण क्या है? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इस दृष्टि के प्रवर्तक जो हैं कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। एक त्रुटिपूर्ण धारणा है। कैसी? एक त्रुटिपूर्ण क्या है? धारणा है। ठीक है। वर्तमान में फ्रैंकफर्ट विचारधारा आतिवादी समाजशास्त्र की विचारधारा ने आर्थिक उपनिवेशवाद, नारी मुक्ति आंदोलन, सामाजिक न्याय, रंग भेद अथवा अन्य प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी पद्धति, मीड, फूले, टॉमस एवं हर्बर्ट ब्लूमर विश्लेषण करने की कोशिश। प्रतिदिन के जीवन में अंतःक्रिया, नियम, कानूनों एवं मूल्यों की कोई छाया प्रति। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया या संकेतों का आदान प्रदान होता है। निर्जातीय पद्धति शास्त्र क्या है? प्रतिदिन की दिनचर्या व व्यावहारिक क्रियाओं से संबंधित तीन पहलुओं, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, भाषा का सामाजिक एवं सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में उपयोग करता है, एक परिवर्तनशील घटना मानते हैं। परिवर्तनशील माना जाता है। नाटक के विभिन्न पात्रों से की जा सकती है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक। हर खिलाड़ी खेल को एक विशिष्ट ढंग से खेल रहा है। एथनोमेथोडोलॉजी में किसी कार्य को संपन्न करने की विशिष्टता है। अब लेसन शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट शुरू करते हैं। ठीक है। उसमें लिखा अनुसंधान पद्धतियाँ एवं विश्लेषण। सामाजिक शोध, वैज्ञानिक अध्ययन विधि है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जाता है। मानवीय क्रियाकलापों संबंधों से होता है। यंग के अनुसार
समस्त घटनाओं के कारण सहित व्याख्या करें। अनुसंधान प्रारूप, वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया जाता है। हम शोध प्रारूप या अनुसंधान अभिकल्प। शोध प्रारूप काफ़ी प्राचीन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इसका प्रयोग शुरू हुआ। योजना दो स्तरों पर होती है। आदर्श शोध, व्यवहारिक। एफ एन कलिंजर क्या है? जैसे उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का निर्माण आदि योजनाएं या मॉडल जो जैसे चरों को परिभाषित या उनके अंतर संबंधों विश्लेषण आदि कल्पना यो नियोजन का अर्थ है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप क्या है? विषय एवं समस्या, शोध की दिशा, उपकल्पना क्या है? दस्तावेजों एवं साहित्य, साक्षात्कार करता है, तथ्य एकत्रित, घटनाओं का विश्लेषण दृष्टि से महत्वपूर्ण। वर्णनात्मक शोध संरचना या शोध प्रारूप क्या है? समुदाय या घटना के संबंध में पूर्ण विश्लेषण। 3. लक्ष्यों का पूर्ण वर्णन, किसी चर की बारंबारता, चरों के बीच अधिकांश विश्वसनीयता। विलियम राइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, मार्गरेट मीड ने बच्चों के पालन पोषण, दो तरह, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया तथा मानव व्यवहार के प्रतिमान आदि। सिनेमा, हाल जाने की आदत या किसी अस्पताल। निम्नलिखित चरणों, स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, विधि का निर्धारण, तथ्य का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, उपलब्ध आंकड़ों। वर्णनात्मक शोध प्रारूप द्वारा ब्यौरेवार तथ्य प्राप्त। प्रयोगात्मक शोध प्रारूप क्या है? चरों के बीच कार्य, दो विशेषताएं, उपकल्पना की जांच। चरों के बीच दो समूहों में से दो विधियां प्रयोग। देव विधि से दो समूहों में बांट दिया। प्रत्येक इकाई से बराबर, मैचिंग विधि कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध प्रारूप दो भागों में बांटा गया है। केवल पश्चात प्रयोग, पूर्व पश्चात। केवल पाश्चात्य प्रयोग, समूह प्रयोगात्मक। दो समान विशेषताओं वाले समूह का अध्ययन किया जाता है, चर नहीं मापे। जो अंतर मिलता है, प्रयोगात्मक चर। पूर्व पश्चात प्रयोग क्या है? शोध प्रारूप में चयन किया जाता है, विशिष्ट परिस्थिति में रखने, पश्चात की आवश्यक अवस्थाओं में पाए। समाज वैज्ञानिकों में शोध प्रारूप का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे शोध का उद्देश्य समस्याओं के विषय में उसकी शोधकर्ता के लिए समस्या बिल्कुल नहीं होती है, प्रसारणों को नियंत्रित करना है। अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप में तुलना कैसे की जाती है? आधारों पर तुलना की जा सकती है। शोध प्रारूप ज़्यादा संरचित होता है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, अध्ययन के अंत में अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, उपकल्पना ज़्यादा विशेषीकृत। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, जांच वर्णनात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप बिल्कुल नई होती है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियाँ क्या हैं? समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का तथा मूर्त घटनाओं, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पद्धतियों। गुणात्मक पद्धतियाँ क्या हैं? अमूर्त तथ्यों का अध्ययन गुणात्मक पद्धतियाँ कहा जाता है। जैसे सामाजिक संबंधों, सामाजिक मूल्यों, धारणाओं, विश्वासों, प्रवृत्तियों। गुणात्मक पद्धतियों
आगमन एवं निगमन विधि, व्यक्तिक पैमाना, परिमाणात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। किसे कहते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक, संरचनात्मक, तथ्य संग्रह की तकनीक, अवलोकन। अवलोकन क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द निकल रहे हैं, देखना। पीवी यंग, जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा निरीक्षण करता है। अवलोकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है। सुनने एवं बोलने नेत्रों के प्रयोग पर महत्व दिया जाता है। आंकड़ों का संकलन, कार्य कारण संबंधों को मालूम करना, तथ्यों अथवा घटनाओं का सूक्ष्म एवं गहन निरीक्षण। अवलोकन दृष्टिगोचर ही नहीं होती। सामूहिक व्यवहार के अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, सामूहिक व्यवहार। अवलोकन के प्रकार, तो हम कहाँ थे? अवलोकन के प्रकार कई भागों में विभाजित है। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन विधि का एक प्रमुख प्रकार है। पीवी यंग कहते हैं, 3 बातों पर निर्भर करती है। सीमा तक सहभागी होने पर देखिए, सहभागी अवलोकन के गुण एवं दोष क्या है? अवलोकन करते समय लोगों को यह पता नहीं चलता है, करीब तक जाने का मौका मिलता है। अवलोकनकर्ता समूह के सदस्यों से इतना अधिक घुल मिल जाता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैसी समस्याओं के अध्ययन, माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है, इसे यथार्थ रूप में देखकर ही जाना जा सकता है। आसान काम नहीं होता है, जैसे त्वचा का रंग, भाषा, रीति रिवाज आदि भूमिका धारण कर लेता है। भूत और भविष्य की अध्ययन संभव नहीं है। सहभागिता पाना आसान नहीं होता है। अवलोकन की विश्वसनीयता सदस्यों के व्यवहार की स्वाभाविकता पर निर्भर करती है। अत्यंत अल्प तथ्यों को अवलोकन को विश्वसनीय बना देता है। समूह की समस्याओं से ज़्यादा अभिरुचि लेता है। आँख या अवलोकन का प्रमुख साधन है। आकर्षक तथा विचित्र घटनाएं हमारी आँखों को तुरंत आकर्षित करती हैं। वस्तुनिष्ठ सहभागी अवलोकन हेतु सुझाव क्या है? सुझाव नंबर 1, विस्तृत योजना बना लेनी चाहिए। अवलोकन सामग्री, अवलोकन के स्रोत, समय इत्यादि। अवलोकन को विश्वसनीय बनाने, पूर्णता की दृष्टि से अवलोकन अनुसूची, पर्याप्त विवरण, अवलोकन से वंचित। अवलोकन को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए फोटो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर तथा वीडियोग्राफी। असहभागी अवलोकन क्या है? असहभागी अवलोकन क्या है? निरीक्षण एक तटस्थ दृष्टि की भांति वैज्ञानिक तरीके से करता है। स्वयं प्रवेश ब्रह्म पहलुओं का ही निरीक्षण करता है। इस प्रकार से निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन। असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता अधिक संभावना रहती है, पक्षपात की भी संभावना नहीं रहती। स्वतः ही समूह के सदस्य उसका आदर करने लगते हैं। पूछ कर सूचनाओं सत्य छिप देने। सहभागी अवलोकन
कम धन की आवश्यकता पड़ती है। अनेक दोष भी हैं। असहभागी निरीक्षणकर्ता कई घटनाओं एवं क्रियाओं विशुद्ध असहभागी निरीक्षण असंभव भी है। सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर क्या है? निम्नलिखित अंतरों का उल्लेख कर सकते हैं। समुदाय में जाकर बस जाता है, विपरीत असहभागी में निरीक्षण करता है। आंतरिक एवं सूक्ष्म अध्ययन करना संभव है। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में बार बार भाग लेता है। असहभागी अवलोकन गुप्त पक्ष उसके लिए अप्रकट, अत्यधिक खर्चीली है, समय खर्च करने वाली भी है। अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है? अवलोकनों की सीमाओं के कारण गुडे एवं हाटन ने दोनों सहभागी निरीक्षण कहा जाता है। उनका निरीक्षण करता है विलियम हाइट। एक वर्ग के साथ एकीकरण से संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना और यह स्थिति बनाए रखना है। तथ्य संग्रहण की तकनीक साक्षात्कार सामाजिक इकाइयों की गहनतम भावनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त आंकड़े भी विश्वसनीय होते हैं। मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं का पता लगाया जा सकता है। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों ही आमने सामने बैठकर अध्ययन से संबंधित समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। दोष तथा तटस्थता का अभाव होना स्वाभाविक होता है। मानव का अध्ययन करता है। प्रमुख स्रोत साक्षात्कारकर्ता, उत्तरदाता। साक्षात्कारकर्ता दोष, परिस्थिति के दोष सिर्फ उत्तरदाता के चुनाव में ही नहीं होता, बल्कि प्रश्न पूछने के ढंग, उत्तरों की प्राप्ति दृष्टि से देखता है। इच्छा एवं व्यक्तित्व की आकर्षित एवं विकसित उत्तरदाताओं से अच्छे संबंध स्थापित कर पाता है। निर्देशित प्रश्नों को ज़्यादा पूछता है, ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। साक्षात्कार दोषपूर्ण हो जाता है। मनोवृत्तियों एवं इच्छाओं के बारे में एक खास प्रकार की अवधारणा बना लेता है। उम्र, जाति, प्रजाति, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि भी दोष का कारण है। जाति, धर्म, उम्र, भाषा आदि एक राय बना लेता है। आत्मसम्मान के लिए बढ़ा चढ़ाकर देता है, जैसे आर्थिक स्थिति या मासिक आय आदि। जाति, उम्र, धर्म, संप्रदाय आदि। साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं? अध्ययन की सुविधा बांटा जा सकता है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, समूह संरचित साक्षात्कार। समस्या से संबंधित विषय पर पहले ही प्रश्न बना लिए। प्रश्न ऐसे हों जिन्हें समझने में उत्तरदाता को देर नहीं लगे। वह उत्तर दे जो प्रश्न के संदर्भ में हो। तकनीकी शब्दों का यथासंभव बहिष्कार होना चाहिए। असंरचित साक्षात्कार क्या है? उत्तरदाता के सामने बैठकर समस्या के संबंध में प्रश्न पूछता है। निर्भीक होकर इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। उत्तरों में विविधता एवं लचीलापन पाया जाता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिंदुओं से भटकने की संभावना होती है। केंद्रित साक्षात्कार सिनेमा, पत्र पत्रिका, रेडियो या पंपलेट के पढ़ा हो या फिर रेडियो कार्यक्रम सुना हो। या पुनरावृत्त साक्षात्कार
बदलती मनोवृत्तियों एवं धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। धन और परिश्रम की काफ़ी बर्बादी होती है। धारणाओं एवं अभिरुचियों का पता चलता है। सामूहिक साक्षात्कार मर्टन कि व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में कोई विशेष फायदा नहीं मिल सके। कम खर्च में अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो जाती है। तथ्य संग्रहण की तकनीक प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर विशाल क्षेत्र में फैले उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित की। प्रश्नावली ही एकमात्र विधि है डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है। डाक द्वारा उत्तरदाताओं को भेजा जाता है। प्रश्नों का उत्तर भरकर अनुसंधानकर्ता को लौटा देते हैं। सूचना एकत्रित प्रमुख यंत्र है। दूर दराज के क्षेत्रों तक बिखरे होते हैं। सरल भाषा में क्रमबद्ध रूप में प्रश्न तैयार किए जाते हैं। निरीक्षर उत्तरदाताओं के बीच इस प्रविधि का प्रयोग संभव नहीं है। सारी प्राप्ति नहीं हो पाती जिसके द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। प्रश्नावली का महत्व व गुण क्या है? तथ्यों को एकत्रित करने की जो प्रविधियां प्रचलित हैं, तथ्यों को एकत्रित करने के कार्य को सरल बना देते हैं। विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। सरल होता है। समय, धन तथा परिश्रम की बचत होती है। सूचनादाता के पास भेज दिया जाता है। उत्तर सहित पुनः वापस भी मिल जाती है। स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होना पड़ता है और न ही कार्यकर्ताओं के संगठन में दिमाग उलझाना पड़ता है। छपवाकर डाक द्वारा ठीक पते पर भेज देने से मात्र सूचनाओं के संग्रहण का कार्य अपने आप होने लगता है। सूचनाओं को एकत्रित करना सरल है। अधिक परिश्रम, धन तथा समय नहीं लगाना पड़ता। पारिवारिक बजट संबंधी आंकड़े कुछ लागत कम, एक और लाभ यह होता है निसंकोच होकर उत्तर दे पाता है की संभावनाएं अधिक होती हैं। प्रश्नावली की सीमाएं उपयोगी प्रविधि आधारभूत कमियां व प्रतिनिधित्व निदर्शनों शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त। सूचनादाता अधिक दिलचस्पी नहीं लेते। भेजी गई प्रश्नावलियों में से कम संख्या में प्रश्नावलियां उत्तर सहित लौट कर आती हैं। वास्तविक तथ्यों को प्रकट करने के लिए भावनात्मक विधि मात्र रह जाती है। उत्तरदाता ठीक से नहीं समझ पाता। प्रश्नों को सही तौर पर कोई उन्हें समझा दे। प्रश्नावली में अनुसूची की भांति ही ऐसे प्रामाणिक सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण संभव नहीं होता है। समूह सांस्कृत सूचनादाता स्वयं लिखता है। प्रश्नों के उत्तर प्रायः जल्दबाजी में दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा विचारों, मनोभावों, मूल्य भांति अध्ययन संभव होता है। तथ्य संग्रहण की तकनीक अनुसूची इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता बल्कि अध्ययनकर्ता स्वयं इसे लेकर उत्तरदाताओं के पास जाते हैं। पीवी यंग, गुडे एवं हार्ट का कहना है अनुसूची की विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? यंत्र के रूप में यो प्रयोग किया जाता है। उत्तरदाता बिखरे उनसे प्रश्नों को पूछता है। अनुसंधानकर्ता के पास समय एवं धन दोनों सीमित होते हैं। अनुसूची का आकार प्रायः छोटा होता है। उबाऊ होने का डर रहता है। उत्तरदाताओं पर संभव है प्रश्न छपे होते हैं।
गुण उपयोगिता या महत्व है। ठोस एवं यथार्थ सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। उत्तरदाता के मन में भ्रम, संदेह, संकोच या भय घर कर जाता है। विश्वास पनपता है। वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है। प्रश्नों का स्पष्ट एवं वास्तविक उत्तर प्राप्त हो पूरा प्रभाव डाल सकता है। वास्तविकता को छिपाना उत्तरदाता एकत्रित होती है, वह सब लिखित रूप में हमारे पास सुरक्षित रहती है। निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। अंतर्दृष्टि बढ़ती जाती है। शक्ति में वृद्धि करती है। सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। अनुसूची का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है प्रतिशत बढ़ जाता है। उतना ज़्यादा टाल नहीं पाते हैं। अधिक रोचक तथा आकर्षक हो। अनुसूची प्रविधि कुछ सीमाएं हैं। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। सूचनादाता के पास व्यक्तिगत रूप में जाना पड़ता है। अनुसूची प्रविधि अत्यधिक महंगी होती है। काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। व्यस्तता आज बहुत बढ़ गई है। टालने का प्रयास। कार्यकर्ता स्वयं ही उत्तर देने में सूचनादाता की सहायता करते जाते हैं। प्रश्नावली व अनुसूची में समानता। भिन्न माध्यम। दोनों के प्रश्न बनाते समय दोनों बाह्य रूप से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर। मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। डाक से भेजी जाती है। हाथों हाथ वितरित की जाती है। अनुसूची का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही संभव है। अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं होता है। अनुसूची को भरते समय अनुसंधानकर्ता मौजूद रहता है। सभी उत्तरों को प्राप्त कर लेता है। आधे अधूरे भरे होते हैं। निश्चित अवधि के अंदर प्रश्नों को भरकर नहीं लौटा पाए कभी कठिनाई होती है। उत्तरदाताओं की मुख्य मुद्रा आदि को भी अनुसंधानकर्ता अवलोकित कर लेता है। उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरे जाते हैं। उत्तरदाता साक्षर होते हों लेकिन साक्षर एवं निरक्षर। परिवृत्ति क्या है? ये हमारा परिवृत्ति क्या है? परिवृत्ति क्या है? संबंधित घटनाएं परिवर्तनशील प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। मात्रात्मक परिवृत्ति। वस्तुओं या घटनाओं की बदलती हुई मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आय, आमदनी, परिवार में सदस्यों की संख्या, नगर की जनसंख्या आदि। गुणात्मक परिवृत्ति। गुणधर्म या आकार के मात्रा के आधार पर नहीं। वैवाहिक स्थिति को अविवाहित, विवाहित, विधवा, विधुर या तलाकशुदा। विच्छिन्न परिवृत्ति क्या है? विभाजित नहीं किया जा सकता है। आधार अपराध नहीं करता है। मात्रात्मक परिवृत्ति विच्छिन्न तथा अविच्छिन्न दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अविच्छिन्न परिवृत्ति छोटे भाग में विभाजित किया जा सकता है। कोई सीमा नहीं है। 1 इंच के बीच की दूरी को 1000वें हिस्से तक में बांटा जा सकता है। वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार प्रतिचयन का निदर्शन। अर्थ मोटे तौर पर 2 विधियों द्वारा किया। जनगणना विधि एवं निदर्शन विधि। क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों में से कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयाँ। ज़्यादा समय, धन और निपुण अनुसंधान। वास्तविक स्वरूप को छोटे वैसी इकाइयों का समावेशन होना, यानी जो अध्ययन को सुगम बनाए। विशेषताओं वाली इकाई समावेश आवश्यक। सांख्यिकी विश्लेषण विश्वसनीय हो। छोड़ी जाए और कौन सी इकाई समाविष्ट की जाए। विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण स्थान है। आकार बहुत छोटा हो तो निदर्शन की विश्वसनीयता एवं प्रतिनिधित्व पूर्णता के संबंध में संदेह होने लगता है।
निदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक अत्यधिक विभिन्नताएं हों, विषमरूपी समग्र, विषमरूपी प्रकृति, विभिन्न खंडों में विभक्त किया जाता है, वर्गों की संख्या ज़्यादा हो तो हर वर्ष को प्रतिनिधित्व, उसे निदर्शन आकार छोटा रखना होता है, गहन अध्ययन, पर्याप्त समय का होना आवश्यक है, उसके पास इन तीनों साधनों या इनमें से किसी की भी प्रश्नावली प्रायः डाक द्वारा उत्तरदाताओं को प्रेषित की जाती है। स्वयं अनुसूची लेकर उत्तरदाताओं के पास जाता है, प्राप्त उत्तरों को स्वयं भरता है। देव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करता है। निदर्शन छोटा हो सकता है। सस्तरित देव निदर्शन प्रणाली आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा। अनावश्यक खर्च से बचने के लिए निदर्शन का आकार छोटा पर अशुद्धि के बचने के लिए उसे पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। निदर्शन की विश्वसनीयता जांचने के उपाय क्या हैं? विश्वसनीयता की जांच भी अध्ययन पूर्वक आवश्यक है। विश्वसनीयता जांची जा सकती है। दूसरा, प्रतिदर्श समान सांख्यिकीयों मापों जैसे क्या है, समग्र से तुलना करके भी निदर्शन की विश्वसनीयता परखी जा सकती है। समग्र की विशेषताओं, कुछ इकाइयों चुन ली जाती हैं। आधारभूत लक्षण होते हैं। निदर्शन के प्रकार दो भागों में बांटा जाता है, संभाव्य निदर्शन और असंभाव्य निदर्शन। संभाव्य निदर्शन समान अवसर मुख्यतः तीन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है: सरल देव, सस्तरित देव निदर्शन प्रणाली और बहुस्तरीय। सरल देवी निदर्शन प्रणाली क्या है? सरल देव निदर्शन पद्धति में यह मान्यता है कि समग्र जितना बड़ा होगा, इकाइयों के चुनाव में उतनी ही परिशुद्धता होगी। संस्तरित देव निदर्शन इकाइयाँ मौजूद होती हैं, व्यक्तिगत आधार पर विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है। सरल देव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग कर निर्धारित इकाइयों को निदर्शन में स्थान प्राप्त हो। विधि का दोष यह है, उचित ढंग से नहीं होता। काफ़ी कठिनाई। बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली क्या है? भौगोलिक क्षेत्र को या प्रशासनिक स्तरों में बांटकर हर स्तर से इकाइयों का चुनाव सरल देव निदर्शन की तकनीकों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। दोष यह है, अंतिम निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद दोष आने की संभावना अधिक हो जाती है। असंभाव्य निदर्शन समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, कोटा निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन एवं स्वयं निर्वाचित निदर्शन। जानबूझकर समग्र में से कुछ इकाइयों के लक्षणों से परिचित रहता है। जानबूझकर कुछ खास इकाइयों संभावनाएं नहीं होती, खर्चीली हैं क्योंकि पक्षपात आने की संभावना बढ़ जाती है। कोटा निदर्शन क्या है? समान अवसर प्राप्त नहीं होता। वैश्विक आधार पर विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है। पक्षपात की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। सुविधाजनक निदर्शन इकाइयों का चुनाव करता है। ज्ञान नहीं हो, समग्र की सभी इकाइयों को सूची उपलब्ध नहीं हो। अनियमित, अविश्वासपूर्ण आदि। जब उत्तरदाता स्वयं अपने को निदर्शन की इकाई उनकी मर्जी पर निदर्शन के लाभ क्या हैं?
निदर्शन के लाभ क्या हैं? संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन न करके उनमें से केवल कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। धन की बचत भी होती है स्टेशनरी, फाइल आदि खरीदने। वेतन यात्रा व्यय दो कारणों से हमें प्राप्त होती है। कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है। निदर्शन के दोष अथवा सीमाएं क्या हैं? अत्यंत उपयोगी प्रविधि हैं। कुछ दोष पाए जाते हैं। दोनों तथ्यों का प्रवेश हो ही जाता है। अनेक बातों पर निर्भर है। भिन्नताएं व विविधताएं जितनी अधिक होंगी, सामाजिक घटनाओं में निदर्शनों के चुनाव के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव तथा अंतर्दृष्टि की आवश्यकता कम इकाई के आधार पर अनुसंधानकर्ता को कठिनाई इकाइयों में भौगोलिक, अति उच्च सामाजिक या राजनीतिक स्थिति आदि अध्ययन का विषय वस्तु छोटा, प्रत्येक इकाई अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। उपकल्पना क्या है? ये है उपकल्पना। उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, आरंभिक ज्ञान और सामान्य अनुभव है के आधार पर बनाता है। उपकल्पना का निर्माण अनुसंधानकर्ता को अपने भटकने से रोकता है। ऐसा पूर्वानुमान है जो विषय में खोज करने की प्रेरणा देता है। उपकल्पनाएं की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं को निम्न रूपेण स्पष्ट किया जा सकता है। अवधारणात्मक स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट होना। विचारधाराएं पूर्णतया स्पष्ट एवं भ्रम रहित होनी चाहिए। भाषा सरल सहज। जांच असंभव। संबंधी उपकल्पना का निर्माण। विशिष्टता होनी चाहिए। निश्चितता का होना भी आवश्यक है। सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू होता है। सूझबूझ वाला है। सरलतापूर्वक उपकल्पना का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व व्यक्त किया जा सकता है। मार्गदर्शक बन जाती है। अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचनाएं उसे कब और अनुसंधान को निश्चित इधर उधर भटकने से बचाती है। वास्तविक अध्ययन भटक सकता है। किसी भी सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में अनेक उपकल्पना के स्रोत क्या हैं? गुडे एवं हार्ट 4 मुख्य स्रोत की चर्चा की है। वैज्ञानिक सिद्धांत के किसी एक पक्ष को लेकर नई खोज की जा सकती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उनके कम बच्चे होते हैं। दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। व्यक्ति के निजी अनुभव भी उसके लिए उपकल्पना। गांधी की अहिंसा, न्यूटन, आर्किमिडीज आदि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई उपकल्पनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा जो इसमें 3 यूनिट हमने पढ़े। जो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है जिसमें हमने 3 यूनिट पढ़े। और यदि आप लोगों को ये नोट्स ना पसंद आए, आप कहें कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ा करके डालिए, तो मैं पूरा चैप्टर भी डालूँगा पढ़ा कर, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मतलब दूसरे सेकेंड मैंने 3 यूनिट इसमें कंप्लीट किए हैं और बाकी के यूनिट जो है मैं दूसरे में कंप्लीट करूंगा। मतलब मैं 9 वीडियो में सारे के सारे मैराथन क्लास में 9 वीडियो की मैराथन क्लास में सारे के सारे मैं कंप्लीट करा